तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद वेक्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका कोसाइन लॉ एंड साइन लॉ। भैया ठीक है, कोसाइन लॉ और साइन लॉ हाँ रखिए। भैया आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हेलो, ठीक है। हाँ जी भैया। ओके, तो कोसाइन लॉ और साइन लॉ ये पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो कोसाइन लॉ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर टाइम परमिट करेगा तो साइन लॉ को भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बस यही 2 टॉपिक रह गए हैं आपके वेक्टर के, बाकी सारे टॉपिक्स आपके वेक्टर के कवर हो चुके हैं। तो वेक्टर हम ऑफिशियली क्लोज कर सकते हैं कि वेक्टर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्विज रखेंगे वेक्टर के ऊपर। एक टेस्ट रखेंगे, एक दिन 2 दिन क्विज रखेंगे, पोडियम वाली क्विज। ठीक है, उसमें आपके पास क्वेश्चंस होंगे, टाइम होगा, और लास्ट में हु इज द विनर, और फिर उसके बाद उसको उसका जो स्क्रीनशॉट है वो ग्रुप पे भी जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेक्टर को एक दिन उसका डाउट सेशन ले लेंगे वेक्टर्स के पूरे, और फिर उसके बाद क्विज रखेंगे। चलो, तो साइन लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा था, अभी आपको एक चीज समझ में आएगी कि कोसाइन लॉ की मदद से आपकी बहुत सारी छोटी क्लासेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। ठीक है, और आपको लगेगा कि ये हमें अब क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये अगर हमें पहले ही पढ़ा देते तो हमें ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती। ठीक है, तो कोसाइन लॉ बोलता क्या है। कोसाइन लॉ ये बोलता है कि आप ट्राइंगल के किसी भी एंगल को पता लगा सकते हो। आप ट्राइंगल के किसी भी एंगल को पता लगा सकते हो, प्रोवाइडेड आपको 3 साइड्स गिवन हो। ओ भगवान कसम, मतलब कि अगर आपको 3 साइड्स की जानकारी हो, 3 साइड्स की लेंथ क्या है। यहीं पे तो अटक जाते थे भैया हमेशा। हाँ, तो 3 साइड्स की अगर आपको जानकारी है तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। छोटी क्लासेस में आपने बहुत मगजमारी करके बहुत चीज अपने ब्रेन को समझा के आप सिर्फ और सिर्फ 2 ट्राइंगल तक पहुंचे थे, है ना। वो था पहला तो इक्विलेटरल ट्राइंगल और दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के एंगल्स को आप जान सकते थे, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल को। स्केलिन ट्राइंगल को जानना मतलब असंभव हो जाता था, है ना। वो बहुत खतरनाक ट्राइंगल हो जाता था। अगर स्केलिन ट्राइंगल आ गया मतलब सबकी डर गए भैया, अब तो पता नहीं क्या होगा इसमें, ना तो कोई लॉ लगता ना कुछ लगता। लेकिन कोसाइन लॉ आपको ये बोलता है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है और मुझे उसकी साइड्स दी हुई हैं, मतलब ये मैं बोल दूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है फॉर एग्जांपल, तो मैं हाँ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, ए बी सी की मदद से बस। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है ना। तो उसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं, अभी प्रूव भी करेंगे, और फिर मैं ये बताऊंगा कि आपको अब क्यों पढ़ाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि जिस भी एंगल को आप निकाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये कोसाइन लॉ है तो बट ऑब्वियस कॉस आएगा पिक्चर में। तो कॉस ऑफ दैट एंगल, फॉर एग्जांपल अगर हम अल्फा निकाल रहे हैं तो अल्फा एंगल आपको दिख रहा है कहाँ है, किन 2 साइड्स के बीच में, वो ए और बी की साइड्स के बीच में। हाँ ये तो cos अल्फा इज इक्वल टू जिन 2 साइड्स के बीच में है वो, तो उसको करोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिन भी साइड्स के बीच में है वो, उसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, और जिस साइड के अपोजिट है उसको आप माइनस कर दोगे, तो माइनस सी स्क्वायर ओ भगवान। अपॉन में 2 जो साइड्स प्लस हुई हैं 2ac। दैट्स इट। 2ac। हाँ, मतलब जो साइड्स आप प्लस, सॉरी 2ab, सॉरी माय बैड, 2ab, तो जो साइड्स प्लस हो रही हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको मैं cos बीटा के लिए लिखते हैं। cos बीटा के लिए लिखेंगे तो cos बीटा किस किस के बीच में भाई, c और b के बीच में, तो c स्क्वायर सी प्लस b स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी माइनस स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2cb। 2cb। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप cos गामा लिखना चाहो तो cos गामा हो जाएगा आपका c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca। 2ac। ठीक है, तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप
अल्फा, बीटा और गामा, तीनों को निकाल सकते हो, राइट? आपको बस क्या पता होनी चाहिए, आपको साइड्स पता होनी चाहिए। ओके, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये चीज अब मैं आपको बताता हूं कि ये चीज आपको अब क्यों पढ़ाई जा रही है। ये चीज आपको अब इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि इस चीज को डिराइव करने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए। इसका जो डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन आप तभी समझ पाओगे जब आपको वेक्टर आएगा। अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो आप इसका डेरिवेशन नहीं समझ सकते। बाकी रटाना होता है, ठीक है? अगर रटाना है तो छोटी क्लास में रटा सकते हो, बट क्या टीचर लोग कैसे भाई फटाफट आप अब क्या कर सकते हो, अपने भाई बहन जो आप छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो उनके एंगल को तुरंत चेक कर सकते हो ना फटाफट कि तूने सही निकाला है कि नहीं निकाला, ठीक है? तो आप एक वेरिफिकेशन टेक्निक की तरह इसको यूज कर सकते हो अब जब आप जान गए हो इसको, तो छोटी क्लासेस के लिए। लेकिन छोटी क्लासेस की अपनी अलग वैल्यू है, ठीक है? उस टाइम पे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाना और इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाना ज्यादा जरूरी था। ओके, अब ये कोसाइन लॉ से भी ज्यादा खतरनाक साइन लॉ है। साइन लॉ क्या बोलता है मैं बता देता हूं अभी, फिर क्योंकि पढ़ने में फिर और मजा आएगा। साइन लॉ ये बोलता है कि अगर आपको यहाँ पे कोसाइन लॉ की एक ड्रॉबैक है, क्या है कि आपको साइड्स पता होनी चाहिए सारी की सारी, राइट? अगर एक भी अननोन हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, करेक्ट? हाँ, साइन लॉ बोलता है कि मुझे सिर्फ, अब तो आप कुछ भी अननोन कर दो, आप मुझे एंगल दे दो मैं साइड दे दूंगा, आप मुझे साइड दे दो मैं एंगल दे दूंगा, आप मुझे दो साइड एक एंगल दे दो, मैं आपको जो भी बच गया वो सब दे दूंगा। आप मुझे वेरिएबल में चाहे एंगल दे दो, चाहे मुझे वेरिएबल में साइड दे दो, मैं आपको दूसरी की वैल्यू दे दूंगा। अगर आप मुझे दो एंगल और एक साइड देते हो तो भी चलेगा। अगर आप मुझे एक एंगल एक एंगल दो साइड देते हो तो भी चलेगा। मैं आपको तीसरी साइड और दोनों एंगल दे दूंगा। समझ रहे हो? तो ये साइन लॉ है। तो साइन लॉ और मतलब कोसाइन का भी एकदम अपर वर्जन है। तो साइन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? साइन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोसाइन लॉ भी, अगर कोसाइन लॉ आपको समझ में आया तो साइन लॉ को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ओके, अब बोल रहा हूँ कि वेक्टर से उसको प्रूव करेंगे। वेक्टर से कौन सा? वेक्टर का एडिशन वाला जो स्टफ है ना, वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे हम इसको प्रूव करने के लिए। सिंपल है वेक्टर एडिशन, ठीक है? वेक्टर एडिशन कौन सी वाली? क्योंकि हमने दो तरीके से वेक्टर एडिशन पढ़ी है, और एक तो पढ़ी है हमने पैरेललोग्राम वाली, राइट? और दूसरी हमने पढ़ी है ट्राइंगल वाली। होता तो दोनों एक ही है, लेकिन ठीक है, अगर आपको अलग अलग याद रखनी है तो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्राइंगल वाली एडिशन पढ़ी, एक पैरेललोग्राम वाली एडिशन पढ़ी। पैरेललोग्राम वाली एडिशन में क्या होता है भाई, एक ही जगह से दो वेक्टर निकलते हैं और इनका रिजल्टेंट कहीं बीच से निकल रहा होता है। ये पैरेललोग्राम। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की हेड टेल मेथड में लगाओ और रिवर्स ऑर्डर में तीसरा जो वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट हो जाएगा। यही है ट्राइंगल लॉ। अरे हाँ या ना? करेक्ट? यस। तो हम इसको यूज करेंगे। अब देखो कैसे। अब वापस डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं तो अब क्या करते हैं, मैं दो वेक्टर बनाता हूं, ठीक है? दो वेक्टर क्या बनाते हैं हम? इसको मैं ले लेता हूं ए वेक्टर, ठीक है? और इसको मैं ले लेता हूं बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों बराबर नहीं है, करेक्ट? और इस एंगल को हम ले लेते हैं अल्फा। समझ में आ रही बात? इसको हम ले लेते हैं अल्फा। तो हम ये अल्फा निकालेंगे, फिर आप बीटा और गामा के लिए आप लोग निकालना। तो अल्फा के लिए हम निकालेंगे। तो अब ये दोनों वेक्टर ले लिए मैंने। अब वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन मतलब क्या है कि भाई हम इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे ले सकते हैं वेक्टर एडिशन के बदले, कि ये एक रिजल्टेंट यहां से इसके टेल से और इसके हेड तक बनाएंगे, करेक्ट है बात? और ये रिजल्टेंट वेक्टर कहला दिया जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है? पक्की बात? अब देखो ये ट्राइंगल सा दिख रहा है कि नहीं? ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल बन गया। बस इसमें मसला क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे आर वेक्टर दे रखा है। आर वेक्टर की जगह पे अगर सी आ जाए तो थोड़ा सा हम और अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, है ना?
हाँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा खेलता हूँ और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, मैं क्या करता हूँ, इस आर वेक्टर को इधर लेके जाता हूँ, इस आर वेक्टर को इधर लेके जाते हैं। जब हम इस आर वेक्टर को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। भाई कोई दिक्कत है? अब माइनस आर वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर में थोड़ी जानकारी हमें आ चुकी है। माइनस मतलब क्या है? माइनस बस क्या बताता है? डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं माइनस आर वेक्टर बनाना चाह रहा हूं तो माइनस आर वेक्टर कहीं ना कहीं, अगर आर वेक्टर ऐसा बन रहा है तो माइनस आर वेक्टर ऐसा बनेगा यार। हाँ उल्टा कर देगा। सो दिस विल बी माइनस आर वेक्टर, और इस माइनस आर वेक्टर को मैं सी वेक्टर मान लेता हूं, क्योंकि ए बी सी अच्छा लगेगा ना, बस और कुछ नहीं। आप आर से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ए बी सी हम टर्मिनोलॉजी यूज करते आए हैं, तो मैं माइनस आर वेक्टर को सी वेक्टर मान लेता हूं। तो मैं इस इक्वेशन को वापस ऐसे लिख सकता हूं कि 0 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हाँ या ना? यस। अब देखो यहाँ पे एक और चीज पता चली हमें। क्या चीज पता चली? और इस चीज को हम वेक्टर से प्रूव भी कर सकते हैं कि हम जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, हमने ए वेक्टर चला, हमने बी वेक्टर चला और हमने फिर वापस सी वेक्टर चला, तो हमारी पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन क्या है? वही पोजीशन है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है भाई। आप ए वेक्टर चले, आप बी वेक्टर चले और आप सी वेक्टर चले, और तीनों वेक्टर क्या है? साइक्लिक है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और साइक्लिक वेक्टर मतलब क्या है? साइक्लिक वेक्टर्स का सम 0 होता है। करेक्ट। साइक्लिक वेक्टर क्या है? मतलब वो गोला बनाएगा यार, एक सर्कल बना के आएगा, और सर्कल बन रहा है। देखो आप ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दोनों आ रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा टीचर कि साइक्लिक वेक्टर का सम 0 होता है, क्यों? तो आप बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं हुआ। क्यों? क्या होगा इसका आंसर? आंसर ये है इसका कि साइक्लिक वेक्टर में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही होती है। और ओके? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में मतलब यहाँ पे वेक्टर का नाम मत लो एरन, वरना वो कंफ्यूज कर देगा फिर आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलने लगेगा, क्योंकि आपने नाम दे दिया, राइट? तो डोंट टेक नेम्स, से दैट साइक्लिक वेक्टर्स में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही होती है। सेम। हाँ हमने पहले पढ़ रखा है कि तब भी 0 ही आता है अगर हाँ, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, हमने डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल को लेके पढ़ा था, है ना? लेकिन ये सबके लिए ट्रू है। ओके, ठीक है। जैसे एक कार है, कार की वेलोसिटी बढ़ी घटी लेकिन फाइनल फिर वहीं पे आ गई, राइट? तो एडिशन सबके वेक्टर का क्या होगा? 0। भाई बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी और वहीं पे आ गई, तो 0 है एडिशन, है ना? तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स अरेंज्ड इन अ साइक्लिक ऑर्डर इज ऑलवेज 0। करेक्ट? ठीक है, तो ये चीज हमें यहां से प्रूव भी हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब क्या करें? अब हमें क्या करना है भाई? हमें एक काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कॉस लाना पड़ेगा भाई। ए बी सी तो आ गए, पर कॉस कहां से लाएं? अब ए और बी, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है ना? समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? ए और बी, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो अब अमन मुझे ये बता कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया? ये कहो। पता नहीं। विशाल, ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 से अब 90 से अबव। तो अल्फा बोल ना, अल्फा बोल। अल्फा लिखा हुआ है ना वहां पे? नहीं? यस सर। तो बोलो अल्फा। अल्फा, ओके। जिज्ञासु, एंगल बताओ यार। ये टॉपिक को ऊपर बताऊं, पहले बात छिड़ चुकी है बहुत पहले। अब मेरी ऐसी तैसी देख रहे हो तुम्हारे कटरा क्या खाता है, तुम्हारा कहां तक कटरा खा चुका है, मैं देख रहा हूँ। कटराना मेरी उस वक्त ऐसी तैसी हुई थी। तो तुझे याद होगा, बस बाकी लोगों ने तो ध्यान दिया नहीं। हाँ भाई जिज्ञासु, ए और बी के बीच का एंगल बताओ यार। ए और बी वेक्टर हैं दो, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हाउ मच? इतना टाइम नहीं है यार। हेड टू हेड अमन,
अमन ने तो बोल हाँ दिया भैया। 60 डिग्री। आर्यन हाँ भैया। पता नहीं। भव्य चलो मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को भैया कटरा खा एंगल चुका है यार, सब कटरा खा चुका है। बीच में एंगल ही तब बनता जब हेड सबसे साइड में पहले या टेल तो टू हेड टू हेड ज्वाइन होने चाहिए या टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए। ठीक है, तो ये हेड से टेल ज्वाइन था, इसका मतलब ये अल्फा तो एंगल नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा आगे करोगे और इसको आगे करते क्या, टेल से टेल ज्वाइन कर दिया। अब ये वाला जो एंगल होगा ये होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है, इनको दे रखी है अमन भाई साहब को, भगवान जी ने कुरान का जैसे हुआ था ना, कुरान जैसे लिखी हुई थी तो द्रव्य दृष्टि इनके दिमाग पे आई और बोला गया कि ये 60 डिग्री है। पता नहीं कैसे 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये होगा 180 माइनस अल्फा। करेक्ट, ये किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करूं तो ट्राइंगल जब कंसीडर करता हूं तो वेक्टर मत कंसीडर करो, ट्राइंगल के हिसाब से एंगल अल्फा है तो मुझे अल्फा निकालना है। तो मोटा मोटी क्या करना है, चाहे 180 माइनस अल्फा हो या अल्फा हो, अल्फा किस में आ रहा है, ए और बी के बीच में आ रहा है। करेक्ट, और कॉस है ये, कॉस कैसे आएगा बताओ भाई। अगर मैं ए और बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने जाऊं तो क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एंगल बिटवीन, तो कॉस 180 माइनस अल्फा माइनस अल्फा। अगर मैं रूट किसी भी तो है। हाँ रूट होगा, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो रूट हट जाएगा, तो ये हो गया ना। तो अगर किसी तरीके से इस पोजीशन में आ जाए मामले तो सेट है। तो क्या करूंगा मैं करूंगा कि सी वेक्टर को वापस भगा दूंगा। चल बे, अब तेरा काम था बस सी बनाना, माइनस आर को सी बनाना, और चल वापस चलो अब। तो माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। करेक्ट है, माइनस क्या है, सिर्फ डायरेक्शन ही तो बता रहा है। तो अगर मैं मॉड ले लूं दोनों तरफ तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यस और नो? यस। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो रूट आएगा, रूट मेरे को लाना नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, तो सी वेक्टर है, मॉड लग गया मतलब वेक्टर इसको खा जाएगा भाई, मॉड इसके ऊपर वाले कैप को उड़ा ले जाएगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos angle between a vector and b vector and the angle is 180 minus alpha. The angle is 180 minus alpha. अल्फा cos 180 minus alpha, quadrant आ जाओ, all sin tan cos, माइनस कॉस आ जाएगा। तो साइन प्लस होता है बस सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, मतलब cos क्या होगा, नेगेटिव। मैथ्स भी पढ़ाना पड़ रहा है अब। माइनस 2ab cos अल्फा आया ना, करेक्ट है। अब क्या कर दो आप, 2ab को इधर ले आओ, c को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, 2ab cos अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर cos अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। बन गया भाई, तो हमने सिंपली से प्रूव किया, हमने प्रूफ कर दिया इसको, राइट। अब क्या करो आप लोग अपने लिए, ठीक है, बी और सी के बीच में एंगल निकालना, उसको बीटा मान लेना, गामा, मतलब ये तो मैंने अल्फा के लिए निकाला, राइट। आप बीटा के लिए और गामा के लिए निकालना कोशिश करना, ठीक है, तभी पता चलेगा। समझ में आ रही बात, कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये होता है कोसाइन लॉ। एक और करके दिखाऊं क्या, भैया हम रिजल्टेंट भी तो कोई और मानना होगा। क्या हुआ, हम रिजल्टेंट भी तो कोई और मानना होगा उसके लिए। हाँ तो बट ऑब्वियस ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अभी चलो एक करके दिखा देता हूँ, फिर एक तुम कर लेना, मैं बीटा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल को वापस ड्रॉ कर लो भाई। एक ट्राइंगल देखो, एक रफ, सॉरी क्या है लाइन, ट्राइंगल तो आपको एक रफ मानना पड़ेगा, कोई भी ट्राइंगल ले लो। मैं ऐसा ट्राइंगल इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये मतलब सबसे खतरनाक मेरे को तो ऐसे ही ट्राइंगल लगते थे भाई।
स्केलन भी हैं, उल्टे भी हैं भैया, ना एक्यूट एंगल दिख रहा है ना कुछ, 90 भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, 90 भी नहीं, बस थोड़ा सा है, मन करता था इसको यहाँ से धक्का दे दें 90 ही बन जाता। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ये है आपका अल्फा एंगल और ये इसको मान लेते हैं बीटा एंगल और इसको मान लेते हैं हम गामा एंगल। ठीक है, अब हम बीटा के लिए सॉल्व करेंगे। तो बीटा के लिए सॉल्व करना मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर को लोगे आप और रिजल्टेंट ए वेक्टर मानोगे, फिर माइनस आर वेक्टर को ए वेक्टर मान लेंगे हम। समझ रहे हो आप? थोड़ा सा गेम है बस, और हो तो गया, करके देख लेते हैं, आ जाओ। तो क्या होगा देखो, ये वेक्टर ये ओके इस तरीके से, अगर मैं आपको बी वेक्टर मानूं, मतलब बी वेक्टर इस तरीके से बन रहा है भाई, ये बी वेक्टर है और सी वेक्टर कैसा है, सी वेक्टर इस तरीके से, करेक्ट भाई, यहां से स्टार्ट हो रहा है मामला, और ये है आपका बी वेक्टर और ये है आपका सी वेक्टर। ओके, करेक्ट। अब इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा बताओ? रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, इस तरीके से, इसको थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे लेके यहां तक, दैट इज दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। करेक्ट भाई, टेल हेड, इसकी टेल इसका हेड। अब क्या साइक्लिक कैसे बनता, जब ये ऐसे कर देता मैं इसको, लेकिन मुझे रिवर्स ऑर्डर करना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इस तरीके से, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा, हाँ या ना? अरे समझ में आ रही बात? यस सर। ये बीटा एंगल हो गया भाई। ये दो वेक्टर कंसीडर करने हैं आपको, ये दो वेक्टर कंसीडर करने हैं। इसका मतलब क्या है कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, यस और नो? According to what? According to triangle law of vector addition. According to triangle law of vector addition. अब क्या करना है आपको, b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, a में से a को लाएंगे, माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। माइनस आर बनाना है मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से घुमाना पड़ेगा भाई इसको उल्टा, ये माइनस आर वेक्टर हो जाएगा। और इसी माइनस आर वेक्टर को आप a वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी माइनस आर को हम ए वेक्टर लिख देंगे, और इसी को लिखते हुए क्या हो जाएगा, ये इसको लिखते हुए हो जाएगा कि भाई बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस, माइनस नहीं प्लस ए वेक्टर, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अब देखो क्या होगा, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कॉस बीटा। अब कॉस बीटा निकालना है मतलब बीटा किस किस वेक्टर के बीच का एंगल है, बी और सी के बीच का, है ना, बी और सी के बीच का। लेकिन ये इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है ना, ये एक एंगल है लेकिन इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। और बीच का एंगल कैसे निकालोगे आप, एक को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि या तो हेड से हेड मिलाना है या टेल से टेल मिलाना है। करेक्ट है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या करें बताओ भाई, बी वेक्टर को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से, ये वाला एंगल हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस बीटा। हाँ, अरे समझ में आ रही बात? यस सर। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बस यही मसला है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज नथिंग बट 180 माइनस बीटा। और उसके बाद उसका रिजल्टेंट फिर क्या निकालना करना है, फिर कुछ नहीं करना, क्योंकि बी और सी का निकालना था, तो ए को वापस फेंक दो, ए को वापस फेंकेंगे तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। भाई अब माइनस को हटाना है तो मेरे को मॉड लगाना पड़ेगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए वेक्टर। ये मॉड क्या करेगा, इस माइनस को भी खा जाएगा और इसकी कैप को भी खा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको अब स्क्वायर कर देते हैं, राइट, क्योंकि रूट भी नहीं लगानी मुझे, तो क्या करेंगे, अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट तो हटानी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस, बताओ एंगल 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। करेक्ट है? और cos 180 माइनस बीटा इज माइनस cos बीटा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। बस देखो ऐसे जब भी आप इसको लिखते हो, जब भी इसको सोचते हो, तो इसको ऐसे हमेशा पूरा सोचने का कि cos 180 माइनस बीटा इज माइनस cos बीटा। व्हाई? बिकॉज इट गोज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ऑल साइन tan cos। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन प्लस होता है, cos नेगेटिव हो जाएगा।
इसको रटो मत, cos 180 माइनस बीटा इज माइनस cos बीटा। नो, रटना नहीं है। रटना क्यों है? करेक्ट है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। करेक्ट। अब क्या करेंगे इसको बताओ? 2bc cos बीटा को इधर लेके जाएं, ए स्क्वायर को इधर लेके जाएं, क्योंकि cos बीटा को अलग करना है, cos बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? cos बीटा, फिर उसके बाद इसको 2bc cos बीटा। करेक्ट। समझ में आया? अब आप गामा के लिए आप लोग निकालना अब। करेक्ट कि गामा भी करके दिखाऊं? तो कर लेंगे। कर लेंगे। कर लोगे पक्का? Yes, sir. देखो होमवर्क आपको तीनों के लिए करना है, पहले ही बता रहा हूं मैं। ना कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए निकालना है। ऐसी बात ना कर लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए निकालना है। विशाल फोन उल्टा है भाई, फोटो दिखानी सीधी दिखा। कहाँ पे किसी को हाँ अब ठीक है। है? चलो अब हम पढ़ते हैं बताओ। साइन लॉ के बारे में। साइन लॉ ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है काफी। कोसाइन लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन लॉ है। ठीक है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, क्योंकि क्या है ना, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा गूज बम्स आते हैं यार, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, उफ। डॉट प्रोडक्ट आसान था, क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों? क्योंकि डायरेक्शन आ जाती है पिक्चर में। करेक्ट है ना? तो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इतना कुछ खतरनाक नहीं है, बट ठीक है। अभी मैं साइन लॉ आपको बता देता हूँ। पहले साइन लॉ होता क्या है देखो। साइन लॉ में अगेन वही ट्राइंगल, वही गंदे क्लास में चाहे वही पान बीड़ी, ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी सी। ठीक है, ए के अपोजिट एंगल ले लेते हैं अल्फा, बी के अपोजिट एंगल ले लेते हैं बीटा, और सी के अपोजिट एंगल ले लेते हैं गामा। कंफ्यूजन तो नहीं है, पहले यहाँ पे अल्फा लिया था वहां पे बीटा लिया, भैया आप हर बार अल्फा बीटा बदलते रहते हो। मैं अल्फा बीटा इसलिए बदलता हूँ ताकि आप जागरूक रहो, आप जगे रहो ब्रेन से। ठीक है, इसलिए मैं बदलता हूँ। ओके, तो ए के अपोजिट एंगल हो गया अल्फा, बी के अपोजिट एंगल हो गया बीटा, और सी के अपोजिट हो गया एंगल गामा। इसको ऐसे क्यों याद करा रहा हूँ? इसको ऐसे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला भी ऐसे ही है। फॉर्मूला ये बोलता है कि साइन ऑफ अल्फा अपॉन द साइड अपोजिट टू इट, that is A, is equal to sine of beta, that is sides opposite to B, that is B, and sine of gamma, बन गया C। ये साइन लॉ है। साइन अल्फा अपॉन में द साइड अपोजिट टू इट, साइन बीटा अपॉन में द साइड अपोजिट टू इट, साइन गामा अपॉन में द साइड अपोजिट। इसलिए आपने हमें शुरू में ऐसे ही बताया था, साइड अपोजिट कर रखा एंगल। हाँ आपने शुरू में हमें इसलिए बताया था कि यस, ए के अपोजिट ए के अपोजिट अल्फा लो, बी के अपोजिट गामा लो, बीटा लो, और सी के अपोजिट गामा लो। ठीक है, आसान रहेगा राइट। साइन अल्फा अपॉन में ए, अल्फा ए है ना, आसान, थोड़ा सा राइम करता है तो आसान होता है याद करने के लिए। बीटा तो बी की तरह ही दिखता है, और बाकी जो बचा उसको चोर ले गए तो गामा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता राइट। सी को कोई नहीं देख रहा सी को, है ना? तो ये है आपका साइन लॉ। अब इस साइन लॉ की मदद से क्या होता है कि आप मुझे कुछ भी दो, अगर आप मुझे ए दोगे, ए साइड दोगे, या और अल्फा एंगल दे दोगे, है ना, तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ राइट। क्योंकि मैं एक बार तो इसको इक्वल टू प्रूव करूंगा साइन बीटा अपॉन में बी के, फिर एक बार इक्वल टू प्रूव करूंगा साइन गामा अपॉन में सी के। अब कुछ भी दो मुझे राइट, मैं आपको सारे एंगल और सारी साइड निकाल के दे सकता हूँ। दिस इज वेरी वेरी गुड लॉ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा हुआ है, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, है ना, सारे मसले घर के हैं इनके। करेक्ट। तो ये चीज बहुत अच्छी है, और ये इस चीज को निकालने के लिए, इस चीज का सोल्यूशन जो है, इस चीज का प्रूफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए।
सीपीसी पर्सपेक्टिव से ये साइन लॉ इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रूफ निकालने के लिए, इसका प्रूफ करने के लिए आपको वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, नहीं पता था तो ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ये आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मतलब बेसिक आना चाहिए, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसको करना कैसे है, इसको करना कैसे देखो। सबसे पहले तो क्या है, ये भाई ट्राइंगल है। ट्राइंगल है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, एक चीज हम कंसीडर कर सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यस, दे ऑल आर साइक्लिक। कंसीडर करो ये साइकिल में पड़े हुए हैं इस तरीके से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इस तरीके से लगे हुए हैं ये, और ये इज इक्वल टू 0 है। हो सकता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है ये प्री कंडीशन है साइन लॉ के लिए। मतलब आपको वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही कोसाइन लॉ के लिए भी है, ठीक है। वो लॉ तभी लगेगा जब वेक्टर उस तरीके से अरेंज्ड हैं, अदरवाइज नहीं लगेगा, वरना वहां माइनस लगाओगे। करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा, अगर है तो कोई वही तो दिक्कत कह रहा वाली बात नहीं है। वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में जाते हैं, राइट, ठीक है। जिज्ञासा अपना माइक ऑफ कर ले भाई, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड में जाते हैं। तो अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये एक प्री कंडीशन है जो आपने मानी। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, किसी भी इस कंडीशन को किसी भी एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। एक बार सी से करेंगे, एक बार बी से करेंगे, एक बार ए से करेंगे, तो हमें ये इक्वेशंस मिल जाएंगी, मिलती चली जाएंगी, मतलब रिलेशंस। ए का बी सी से, बी का सी ए से, सी का ए बी से, ठीक है। तो आप किसी को भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, किसके साथ, किसी भी एक वेक्टर के साथ। लेट्स अज्यूम, लेट्स चूज सी वेक्टर दिस टाइम। सी वेक्टर इज द चोजन वन। यहाँ पे उसकी बेइज्जती बहुत होगी, तो हम सी वेक्टर को इस बार चूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को बोथ साइड एलएचएस एंड आरएचएस क्रॉस करेंगे, किस वेक्टर के साथ, सी वेक्टर के साथ। तो क्रॉस कर लो भाई, क्या दिक्कत आ रही है। दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर। 0 को भी ये हमने सी को क्यों करा, सी को बी को कर ले भाई, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी करो यार, तुम्हारी मर्जी। सी को यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी हमने, कोई एंगल नहीं दिया उसको मैचिंग, इसलिए मैंने सी चुन लिया। तू बी चुन ले, ए चुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, अल्टीमेटली करना तीनों से है ठीक है, क्योंकि आपको तीन रिलेशन बनाने हैं, राइट। ओ हाँ भैया, तो अल्टीमेटली करना तीनों से है, लेकिन पहले किसको तवज्जो दी जाती है, क्योंकि सी की थोड़ी बेइज्जती कर दी, इसलिए मैंने सी को चुन लिया। तू बी को चुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, क्या होगा इसका मतलब, ए वेक्टर क्रॉस में बी सी वेक्टर, करेक्ट है, प्लस बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर, ठीक है। थोड़ा ब्रैकेट लगाते जाते हैं, थोड़ी सी इज्जत सी, सी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 भाई, 0 इज पावरफुल, 0 दिया मेरे देश ने। 0 वेक्टर के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, चाहे वो डॉट हो या क्रॉस हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको घंटा फर्क पड़ता है। साइन हो कोसाइन हो, तुम्हारा ब्याह हुआ मेरा नहीं हुआ, मैं तो 0 करूंगा, ठीक है। तो ये 0 वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो ये तो आरएचएस तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता, करेक्ट। समझ में आ रही बात। तो मुझे इन चीज को सॉल्व करना है बस। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर तो आसान है, हाँ भाई एक ही है। साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। थैंक यू। साइन 0 की अच्छा, साइन 0 के तो 0, अरे 0 हाँ 0 ना, होती है, सॉरी। तो ये तो खत्म ही हो गया। मतलब गेम क्या है, गेम इन दोनों का है भाई, बस। ओके, तो यहाँ पे भैया यूट्यूब पे डालोगे।
ये तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, है ना, सी हाँ, ये वेक्टर तो क्रॉस जीरो सी वेक्टर, ये तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, है ना। और जीरो हो जीरो गया। ये हाँ, तो जीरो है, ये भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत देंगे दोनों। दिक्कत इन दोनों की है बस। और दिक्कत भी क्या है भाई, मैग्नीट्यूड में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लेकिन दिक्कत डायरेक्शन आ रही है ना, डायरेक्शन में दिक्कत डायरेक्ट। है कि नहीं भाई, मुझे डायरेक्शन में दिक्कत है बस। मुझे मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी, लेकिन मुझे सिर्फ क्या दिक्कत है, मुझे डायरेक्शन में दिक्कत है। अब डायरेक्शन को पहले कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड तो क्या है, ए बी साइन थीटा। अरे हाँ या ना, क्रॉस प्रोडक्ट के हाँ, लिए मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन है बस। अब देखो डायरेक्शन कैसे हाँ, निकालेंगे भाई। डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस सी, ए वेक्टर हाँ, से बी वेक्टर को क्रॉस करना है। ए क्रॉस सी, तो ए वेक्टर किधर है, इधर, सी वेक्टर, हाँ, है ना। तो इधर। ए से सी आप राइट हैंड लो अपना, ए से सी हाँ, बाहर की तरफ निकल रहा है भाई। आप प्लेन को देखो, ए वेक्टर इधर है, सी वेक्टर इधर है, तो आप ए से सी अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे और थंब किधर है, बाहर की तरफ। करके देखो भाई, सिंपल सी बात है। राइट पेन ले हैंड लो, से। हाँ राइट हैंड, या पेन ले लो, स्क्रू रूल, पॉइंट की तरफ हाँ, यहाँ पे लगाओ स्क्रू को, इस पॉइंट। हमें साइकिल तो घुमाना है। आपको ए वेक्टर से सी वेक्टर की तरफ घुमाना है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। एरन कंफ्यूज नहीं होना है, 3 तरीके बताए हैं, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्रू रूल क्या बोलता है, चाहे हाँ, वेक्टर कहीं का भी हो, ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ, ए के सी की तरफ कैसे जाएगा, ऐसे बाहर निकलेगा। ए से सी की तरफ, तो बाहर निकलेगा ना। स्क्रू ड्राइवर हाँ, बाहर निकल रहा है कि नहीं भाई। हाँ, सब अपनी हाँ, पेंसिलों से कर लो यार, पर पेंसिल लेके बैठे होगे तब तो। पेंसिल पेन या पिक्चर सिनेमा देखने आते हैं कुछ लोग, तो पेंसिल पेन ले लो, उस पॉइंट के ऊपर रखो, ए से सी की तरफ चलो, बाहर निकलेगा कि नहीं, देखो अपने आप पेन छूटने लगेगा। हाँ, आया ना। हाँ भैया, बोतल ले रखी भैया, बात है यार। हाँ तुम बोतल लो, तुम्हें पेन नहीं लिया जाता तुमसे, तुम्हें बोतल ही दिखती 24 घंटे। ठीक है, तो ये बाहर निकलेगा, बाहर की तरफ, तो ये हो गया आउटवर्ड। इसको मैं ले लेता हूं आउटवर्ड, करेक्ट है भाई, ये आउटवर्ड हो गया इस तरीके से। अब देखो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी से सी की तरफ चलना है। अब अंदर जा रहा है, अब अंदर जा रहा है ना भाई, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी करोगे आप तो क्या होगा, अंदर जाएगा ये, मतलब अंदर की तरफ हो गया अभी। मतलब कि जो आपकी डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शन उल्टी है भाई। तो एक को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं और एक को मैं नेगेटिव ले लेता हूं। अरे हाँ या ना, एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं और एक डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लेता हूं। समझ में आ रही बात भैया? फिर से बताओ, ये कि अंदर बाहर में समझ नहीं आया ये वाला। अरे बी क्रॉस सी की, या बी क्रॉस सी कैसे होगा, ऐसे होगा ना, अंदर जाएगा। अरे बी क्रॉस सी मतलब इस पॉइंट पे रखे यार स्क्रू ड्राइवर, एरन इस पॉइंट पे रखो स्क्रू ड्राइवर को और बी से सी की तरफ हाँ, घुमाओ, ये हाँ, अंदर जा रहा है, अंदर जा रही है पेंसिल, नहीं जा रही, मेरे तो बाहर आ रही है। कैसे भाई, बी से सी, बी वेक्टर से सी वेक्टर, ये होगा ना स्वाइप। हाँ, हाँ, तो ऐसे घुमाएगा ना कि ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। अच्छा, मैंने उल्टा एंगल ले लिया, सॉरी मैंने उल्टा एंगल ले लिया, सॉरी। एंगल नहीं लेना है यहाँ पे, आपको बी वेक्टर हाँ, से सी वेक्टर की तरफ घूमना है। और कहां से घूमना है, छोटे एंगल से घूमना है। हाँ, हाँ, मैंने बड़े एंगल से घूम गया था मैं। हाँ बड़े ये एंगल ठीक से है। नहीं घूमना है, छोटे एंगल से घूमना है। ओके, सो बी से सी, हाँ, तो अब अंदर सही की है। तरफ जा रहा है। अरे हाँ या ना, हाँ, अंदर की हाँ, तरफ हाँ, जा आ रहा है गया, कि अब नहीं। आ गया, अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। ठीक है, या फिर राइट हैंड लो, इस तरीके से जाएगा बी से सी अंदर की तरफ। हाँ भैया, आ गया, आ राइट, गया, आ गया। बस तो ये ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई और ये इनवर्ड डायरेक्शन हो गई इस वेक्टर की। हाँ, मतलब ये जो आपको डायरेक्शन मिल रही है, ये मिल रही है आपको आउटवर्ड डायरेक्शन और ये मिल रही है आपको इनवर्ड डायरेक्शन। भाई चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव किसी को भी मानो, मतलब ये एक दूसरे से अपोजिट है। चाहे आप इनवर्ड को पॉजिटिव मानो, चाहे आप आउटवर्ड को पॉजिटिव मानो, आपकी श्रद्धा, आपकी मर्जी। ठीक है, सही बात। हम क्या कर लेते हैं, हम आउटवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं। पर लड़ने मत आ जाना, केस मत कर देना कि पॉजिटिव क्यों मानी, आउट इनवर्ड को मान लो यार, तुम्हारी मर्जी। अब क्योंकि मैंने आउटवर्ड पॉजिटिव मान ली तो इनवर्ड बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो जाएगी। तो मेरा अच्छा। डायरेक्शन सॉर्टेड है भाई, डायरेक्शन सॉर्ट हो गई। अब
एक बाहर है एक अंदर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, एक बाहर है एक अंदर है, अपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब एक को मैं प्लस मानूंगा और दूसरे को मैं माइनस मानूंगा, पक्की बात। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, ए क्रॉस बी को कैसे लिखोगे आप, ए क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस सी है ना, हाँ ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी को कैसे लिखोगे आप, ए सी साइन, अब एंगल बिटवीन देम, अगेन एंगल बिटवीन देम। अब ए और सी के बीच में एंगल क्या बीटा है? नो 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 नो, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, ये वाला एंगल है। देखो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलती नहीं करनी, समझ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बीटा भी मान लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रूफ कर दोगे, प्रूफ में गलती नहीं होगी, लेकिन कंसेप्ट में गलती हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसलिए लिखो साइन 180 माइनस बीटा, करेक्ट, प्लस, अब ये वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है, दैट इज बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी मतलब ये, अरे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस अल्फा, अल्फा है ना ये, अल्फा, दैट इज माइनस बीसी साइन 180 माइनस अल्फा, करेक्ट है, अल्फा इज इक्वल टू 0। यस यस, अबे बाकी तो 0 था, सी क्रॉस सी 0 है और 0 है उधर, तो अब क्या करोगे, ए सी साइन 180 माइनस बीटा इज साइन बीटा, साइन बीटा ही रहेगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ सेकंड में पॉजिटिव माइनस बीसी साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब बीसी को इधर लेके जाओ, दैट इज ए सी साइन बीटा इज इक्वल टू बीसी साइन अल्फा, करेक्ट। सी से सी कट गया भाई, यस, साइन बीटा अपॉन में बी इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन में ए। ओ ये तो प्रूफ हो गया, यस करेक्ट, एक चीज प्रूव हो गई, हाँ ये अब आप क्या करो, अब सी की जगह, अब सी की जगह बी से, फिर ए से, फिर ए से, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा। तभी आपने कही थी क्या कहते, कोई सा भी रख लो, कोई से भी रख लो, किसी को भी क्रॉस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली क्रॉस तीनों वेक्टर को करना है, हाँ राइट। स्टार्ट किसी से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप, मैं यहाँ पे बी वेक्टर से स्टार्ट करता, मैं बी से स्टार्ट करता, तो क्या मिलता मुझे यहाँ पे अल्फा और गामा के बीच के रिलेशन मिल जाता, हाँ ए और सी के बीच में, एक और ए और सी के बीच में, तो आपको अल्टीमेटली रिलेशन तीनों मिलेंगे। और फिर तभी तो हम कह सकते हैं, अगर भाई मेरे को तीनों वेक्टर के साथ रिलेशन नहीं मिला तो मैं 3 इक्वल टू कैसे लगा सकता हूँ, इतना तो मैथ्स आपने भी पढ़ा है। 3 इक्वल टू लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको तीन रिलेशंस चाहिए आपस में, हाँ राइट। एक और रिलेशन होना चाहिए जो आपको ये बताए कि साइन बीटा अपॉन में बी इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन में सी। एक और रिलेशन चाहिए जो मुझे ये बताए कि साइन गामा अपॉन में सी इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन में ए। जब ये तीनों रिलेशन मुझे मिलेंगे तब मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि साइन अल्फा, ये तीसरा वाला तो इन दोनों से आ जाएगा, बीटा अपॉन में बी इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन में सी, तभी लिख सकता हूं मैं। अगर ये तीनों प्रूव नहीं कर पाया मैं, अगर मैं तीनों प्रूव नहीं कर पाया तो मैं ये चीज नहीं लिख सकता। हाँ समझ में आ रही बात। तो जिसको भी, अगर ये कब अचीव होगा आपको, जब आप सी के साथ क्रॉस करोगे। देखो इतना लॉजिक तो लगा लो, जिसके साथ क्रॉस कर रहे हो वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा बस, हाँ है ना, ये मैंने देखा था। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ए के साथ क्रॉस कर दो तो ये रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप किसके साथ क्रॉस कर दो, बी के साथ क्रॉस कर दो तो ये रिलेशन मिल जाएगा। अरे समझ में आया? हाँ भैया, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार था ये, ठीक है, साइन वाला। ओके, इसको वापस देखना, ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा मैं, इसको वापस देखना और मुझे कोसाइन और साइन दोनों के प्रूफ चाहिए पूरे। आप सी के साथ क्रॉस करो, आप बी के साथ क्रॉस करो और आप ए के साथ क्रॉस करो। देखो इज्जत और शिद्दत के साथ करना है, ठीक है, प्लीज। किसी को धोखा नहीं दोगे, अपने आप को धोखा दोगे, ठीक है। चीटिंग करोगे, किसी का होमवर्क टाप लोगे, या फिर जैसे लकी करता है, हाँ भाई तूने क्या किया है, मैं भी वर्ड टू वर्ड, अगर उसने 9 लिखा है 90 की जगह तो मैं भी 9 ही लिखूंगा। पूरी ईमानदारी से चीटिंग होगी।
ऐसा नहीं, थोड़ी सी बुद्धि यूज कर लो, जानवर के बच्चे नहीं हो। ठीक है, हाँ तो थोड़ी सी बुद्धि है, ऊपर दी है अच्छी खासी। बहुत मेहनत हुई है, राइट? ब्रेन डेवलप होने के लिए बहुत मेहनत होती है, तो बहुत मेहनत करी है भगवान ने, तो थोड़ा उसका इस्तेमाल करो। ओके, तो मुझे ये चीज चाहिए। और सबके, ये सबके होमवर्क आते नहीं, कोई गोची करता है। मुझे ऐसा दिखता कैसे? है कि मतलब मेरे को होमवर्क सबके मिलते नहीं है। पिछली बार तो मिलती है। आर्यन या तो ये जिज्ञासु भाई साहब को क्वेश्चन लिखने बोले, इन्होंने पूरा सॉल्यूशन ही टाइप दिया, कर लो सब कर रहा है। सहयोग कर दिया, योग करे ना करे सहयोग जरूर किया इन्होंने। ठीक है, तो ऐसे भला नहीं कर दिया करना है। इसने। हाँ, ऐसे नहीं करना है। साइन और कोसाइन दोनों लॉ को इज्जत और शिद्दत के साथ प्रूव करके मुझे भेजना, ठीक है प्लीज। हाँ ओके, नहीं तो एक काम करें, एक और तरीका निकालते हैं, कमेंट में फोटो डालो सब लोग। कमेंट यूट्यूब पे। हाँ, अपना हाँ होमवर्क, ये सही है। ठीक है ना, तो मेरे नहीं फोन का भैया स्पेस फोटो भरे। तो यार, फोटो तो एक फोटो देख लो, अगर बहुत फोटो सारी, अपलोड होती है कि नहीं, जान देना। फोटो भैया फिर बहुत सारी हो सकती हैं। बहुत सारी क्यों करनी है? बहुत सारी तो करनी देखो पड़ेगी, देखो स्पेस भाई, ढूंढना देखो क्या है। होता है, अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है यार, कम ऑन एरन। ओ हाँ पीडीएफ हो सकता है, तो वी कैन डू ओके, दैट। यस, लेना पड़ेगा। चेक कि कमेंट में आया है कि ऐप नहीं। ठीक, क्या ठीक है, पीडीएफ के लिए ये तो सही है। ऐप लेना पड़ता है। पीडीएफ पीडीएफ वाला तरीका सही ऑनलाइन है। भी कन्वर्ट हो जाती है जिज्ञासु बाबू। कौन से युग में जी रहे हो? पता नहीं कौन से युग में है ये, टिकटॉक वाले युग में है ये। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय बाय। बाय।